नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो मैं बोल रहा था आप लोगों से कि करंट अफेयर का मॉक लेकर आऊँगा आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए, तो मैं ले आया हूँ। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा। फिलहाल चेक कर लीजिए आपका कितना स्कोर आता है, ठीक। और शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, एक मैसेज और, जो 2 तारीख को जिनका होने वाला है एग्ज़ाम, वो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी कंटेंट आएगा, ठीक है। आप लोगों को स्पेशली कह रहा हूँ, जिनका भी 2 तारीख को है आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटेंट अभी आता रहेगा। फिलहाल देख लीजिए पहला क्वेश्चन और ये रीड करिए आप, स्टेटमेंट्स हैं और बताइए कौन सा सही है, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक। तो पहला देख लीजिए, रिसेंटली उज्जैन होस्टेड सेकंड स्पिरिचुअल ग्लोबल टूरिज्म कॉन्क्लेव नेम्ड रोमांटिक। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएचडी सीसीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 27 अगस्त 2025। इन तीनों में से कौन कौन से सही हैं, बताइए फिर। और ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम मिलने वाला है ही नहीं। और पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको स्टेटमेंट वाले करने नहीं है शुरू में, समझ में आ रहा है। पहले वन लाइनर करने हैं। तो अगर अभी आप देख रहे हो तो आपको ये स्किप कर देना है, आपको वन लाइनर देखने हैं। आपको देखना है कि 20 मिनट में आप कितना करे ले रहे हो, ठीक। तो अभी मैं तो यही कहूँ कि आप स्किप कर दो, जब बाद में देख लीजिएगा आके ये वाला क्वेश्चन। फिलहाल जो है मैं तो बताऊँगा ही, ठीक। और आप वन लाइनर देखिएगा जाके, पहले आप ये देखिए कि आप 10 से 15 मिनट में कितने करे ले रहे हो, फिर बाद में आके आपको ये 2 नंबर वाले देखने हैं। फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक। तो रिसेंटली उज्जैन होस्टेड सेकंड स्पिरिचुअल ग्लोबल टूरिज्म कॉन्क्लेव रोमांटिक, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएचडी सीसीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर यहाँ पर मैंने मिनिस्ट्री बदल दी है। और ये 27 अगस्त 2025, ठीक। स्कीम आप पूरी देख लीजिएगा, 33 जो पहला वाला लेक्चर है उसमें ये दे रखी होगी, आप पूरा आराम से देख लीजिएगा जाके। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। ये बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ एडिशनल चार्ज ऑफ रॉबर्ट रवि जेरार्ड एज सीएमडी ऑफ विच एंटिटी। तो रॉबर्ट रवि जेरार्ड का जो सीएमडी का पद है, वो एडिशनल चार्ज जो है उन्हें मिला है, उस पर एक्सटेंशन कर दिया गया है। कौन सी एंटिटी के लिए, बताइए। बीएसएनएल, आईओसीएल, कर्नाटका बैंक, पीएनबी, सिडबी। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के पद पे, ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है सीएमडी के पद पे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। बुक मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची ऑथर्ड बाय होम। किसने ये लिखी है बुक, मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची? अमीश त्रिपाठी, अनुज धर, रीता पांडे, अरुंधति रॉय या रवि शुक्ला, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची का जो आंसर है वो है हमारा अरुंधति रॉय। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने प्रॉमिस किया था मॉक के लिए और मॉक लेकर भी आया हूँ। हालांकि मैं बिज़ी बहुत था लेकिन मैंने कमिटमेंट दे रखा था। फिलहाल देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर क्या है, अरुंधति रॉय। फिर है नेक्स्ट हमारे पास, INS राणा एंड INS ज्योति रीच्ड कोलंबो श्रीलंका टू पार्टिसिपेट इन विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज स्लीनेक्स 25। तो जो INS है राणा और INS ज्योति, ठीक है, इंडियन नेवल शिप राणा और ज्योति, ये दोनों कोलंबो श्रीलंका पहुंच चुके हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्लीनेक्स एक्सरसाइज में, ठीक। तो ये स्लीनेक्स का कौन सा एडिशन है आपको ये बताना है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, 9वां है, बताइए, जल्दी बताइए। चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है हमारा 12th, ठीक। तो INS राणा और INS ज्योति जो है कोलंबो पहुंच गए हैं श्रीलंका स्लीनेक्स के लिए और ये 12th एडिशन है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए, 12 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर, बताइए। इंडियन एयरफोर्स डे आई थिंक आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने क्योंकि करवा दिए थे सारे डेज। अच्छा हाँ, ये तो पेड वालों का है, फिर भी जिन लोगों ने पढ़े होंगे उनको पता होगा। इंडियन एयरफोर्स डे
चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और इसका जो आंसर है वो है हमारा 8 अक्टूबर। ठीक, तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है उसका आंसर क्या है? 8 अक्टूबर। क्लियर, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब ये फिर से पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक, कोल इंडिया एंड NSTFDC National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation partner to upgrade EMRS Eklavya Model Residential Schools. The project supported by rupees 10 crore contribution from Coal India. It will benefit over 1 lakh students across 120 schools. बताइए क्या है इसका आंसर। जल्दी जल्दी आपको पढ़ना होगा, आपको डेटा भी याद रखना है, टाइम भी ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारे पास वो है हमारा ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर जो 1 लाख स्टूडेंट है ना, ये 1 लाख नहीं है, कम है, मुझे इतना तो याद है। स्कीम नंबर 49 है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। ठीक है, टाइम यहाँ पर अब ज़्यादा वेस्ट करेंगे नहीं, हम लोग केवल स्कोर चेक कर रहे हैं कितना है, बाकी चीज़ें आप मेरे वीडियोज़ में देख लीजिएगा जाके, मैंने हिंट दे दी है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, ब्लैकस्टोन इज एक्वायरिंग ए। ये बताइए कितने परसेंट स्टेक ब्लैकस्टोन एक्वायर कर रहा है, इन कौन सी बैंक में। बढ़िया क्वेश्चन बना दिया भाई, बताइए आप लोग याद करते हो, बताओ कौन सी बैंक में है। PNB में है, फेडरल में, और फेडरल है तो फेडरल 3 जगह है, बताओ समझ में आ रहा है। हाँ, तो ब्लैकस्टोन इज एक्वायरिंग ए पर्टिकुलर स्टेक इन विच बैंक फॉर रुपीज़ 6,196 करोड़ थ्रू इट्स एफिलिएट एशिया सेकेंड टॉपको 13 PTE लिमिटेड। बताइए, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है हमारा 9.99% स्टेक इन फेडरल बैंक। तो ब्लैकस्टोन जो है वो एक्वायर कर रही है 9.99% स्टेक इसमें फेडरल बैंक में। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास, इंडियाज फिस्कल डिफिसिट फॉर अप्रैल टू सितंबर 2025 स्टूड एट डैश डैश ट्रिलियन अकाउंटिंग फॉर जस्ट परसेंटेज ऑफ बजट। इतना परसेंट बजट का एस्टिमेट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 26। बताइए इसका आंसर। ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला या नन। आसान कर दिया, एक ऑप्शन नन कर दिया है, वरना और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तब भी कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है। ये बहुत डीप में जिन लोगों ने पढ़ रखा है वही कर पाएंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है हमारे पास, जो इंडिया का फिस्कल डिफिसिट अप्रैल से सितंबर वो कितने पे स्टूड है? 5.73 ट्रिलियन पे। ठीक, स्टैंड कर रहा है, और अकाउंटिंग फॉर जस्ट 36.5% ऑफ बजट। ठीक है, एस्टिमेट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 26, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, RBI फाइन फ़ोन पे। तो RBI ने फाइन लगाया फ़ोन पे कितने की पेनाल्टी का? फॉर वॉयलेटिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI रेगुलेशन के लिए फ़ोन पे। याद होगा, ये इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, ये तो आराम से बन जाएगा। बताइए, चलिए देख लेते हैं। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है हमारा ऑप्शन बी 21 लाख। ठीक, ये तो इजी था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, हु लॉन्च द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो किसने लॉन्च किया? GSTAT, पढ़ाया भी था मैंने ये, एंड इट्स ई-कोर्ट पोर्टल इन। देखो भाई, डबल क्वेश्चन बन गया ये, और एक ही मार्क में है। ठीक है, तो GSTAT किसने लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया ये भी बताना है आपको। पीयूष गोयल ने मुंबई में, मोदी जी ने दिल्ली में, सीतारमन जी ने दिल्ली में, किरण रिजिजू दिल्ली में, राजनाथ सिंह लखनऊ में। दिमाग जिसके पास होगा ना थोड़ा सा भी क्वेश्चन पढ़ के, तो वो आराम से 2 ऑप्शन तो ढूंढ ही लेगा इसमें से जो घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है हमारा निर्मला सीतारमन दिल्ली। क्लियर, फाइनेंस से रिलेटेड थे तो फाइनेंस मिनिस्टर ही तो होंगे, इतना तो आइडिया वहाँ पर लगाइएगा। ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ है, मैंने मिनिस्ट्री का वीडियो भी बता दिया, वो पढ़ लीजिएगा जाके, जिससे आपको स्कीम में बहुत मदद मिलेगी। समझ में आ रहा है? वहाँ पर क्वेश्चन मिनिस्टर से ही तो रिलेटेड आएगा,
तो आपको मिनिस्टर से ही नहीं पता होंगे तो आप नहीं, वहाँ पर डेटा मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है और डेट से जुड़ा हुआ होता है, लोकेशन से जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये बताइए, 2 मार्क का क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर बायो E3 पॉलिसी। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 27 अगस्त 2025। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बन रहा है वो है हमारा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की पहली बायोफाउंड्री नेटवर्क लॉन्च करी है, इम्प्लीमेंटेड बाय अंडर बायो E3 पॉलिसी एंड इनॉग्रेटेड ऑन 27 अगस्त। ठीक, तीनों डेटा सही हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। PFRDA लॉन्च्ड इट्स अपडेटेड न्यू वेबसाइट अंडर किस इनिशिएटिव। तो PFRDA ने लॉन्च करी अपनी नई वेबसाइट अंडर किस इनिशिएटिव, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत इन्होंने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी है। स्वाइप, रिवाइव, रिकनेक्ट, कनेक्ट, सॉल्यूशन। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये आई थिंक जुलाई या अगस्त से है मेरे हिसाब से। चलिए देख लेते हैं PFRDA ने कौन से इनिशिएटिव के तहत न्यू वेबसाइट लॉन्च करी है। और ये आंसर है इसका कनेक्ट। मैंने और ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए रिकनेक्ट बना दिया था। ठीक, तो PFRDA ने कनेक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत नई वेबसाइट लॉन्च करी है। फिर देख लेते हैं नया। Which NBFC became the first miscellaneous NBFC in India to achieve a business turnover of rupees 1 लाख करोड़। तो कौन सी NBFC है जो पहली मिसलेनियस NBFC बन गई जिसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर किया है। बताइए, दिल्ली स्टेट फाइनेंस इंटरप्राइजेस, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, कर्नाटका स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। बताइए, जिसने पढ़ रखा हो वो ही कर पाएगा ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा है वो कर नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, इसमें कोई अंदाज़ा नहीं चलेगा, ऊपर से जाएगा ये। फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, केरला। ठीक है, तो केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज जो है वो पहली NBFC बनी है जिसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर किया है। याद रखिएगा, इंडिया में पहली NBFC है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। विच AMC गॉट सेबी अप्रूवल। तो कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे सेबी का अप्रूवल मिल गया है टू लॉन्च इट्स म्यूचुअल फंड ऑपरेशन, अपना म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए। स्वाइप, ड्यूरेक्स, ब्लैकस्टोन, चॉइस, नन। बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है हमारा चॉइस। ठीक, तो चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल गया है म्यूचुअल फंड ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI इंडियन हाउस होल्ड डेट। तो इंडिया का हाउस होल्ड डेट जो है वो कितने पर है, GDP का कितने प्रतिशत है ये बताना है। जून में 2024 में ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 36.6% इन जून 2021। तो जून 2021 में ये 36.6% था, अब जून 2024 में ये कितना प्रतिशत बढ़ गया है GDP का। बताइए, 37.7%, 38.6%, 36.9%, 39.7%, 42.9%। आप स्किप करके थोड़ा पढ़ा करिए। ठीक है, मैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी मत मचाइएगा। आप आराम से स्किप कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए, फिर गैस करिए, फिर आप वीडियो चलाया करिए। ठीक है, मैं तो जल्दी में हूँ। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है हमारा 42.9%। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू RBI इंडियन हाउस होल्ड डेट स्टूड एट 42.9% ऑफ GDP इन जून 2024। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड बैंक इन इट्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। तो वर्ल्ड बैंक अपने स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में रैंक्ड इंडिया को रैंक दी है डैश डैश डैश। बताइए कौन सी, ग्लोबली दी है इन इनकम इक्वलिटी। ठीक, विद गिनी इंडेक्स स्कोर, और इंडेक्स स्कोर भी दिया है। बताइए कितना है फॉर 2022-2023, प्लेसिंग इट इन द मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी, और इन्हें प्लेस किया है मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी कैटेगरी में। ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर का है क्वेश्चन। थर्ड पे है 26.7 स्कोर है, सेकंड पे है 25.8 स्कोर है, फिफ्थ है 26.9 स्कोर है, फोर्थ है 25.5 स्कोर है, सेवन्थ है 29.8 स्कोर है। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, 4th रैंक दी है ग्लोबली, और जो गिनी इंडेक्स स्कोर है वो 25.5 है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। NPCI एडेड
तो एनपीसीआई ने ऐड करी है कितनी मोर बैंक्स टू द यूपीआई पे नाउ लिंकेज, तो यूपीआई पे नाउ लिंकेज पे, ठीक, कब, जुलाई 2025 तक। एक्सपेंडिंग एक्सेस फॉर रियल टाइम के लिए और ज़्यादा एक्सपेंडिंग एक्सेस और बढ़ा रहे हैं रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो अच्छा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है उसके लिए रियल टाइम एक्सेस ये बढ़ा रहे हैं, ठीक। और टू ए टोटल ऑफ, अच्छा पहले कुछ थी, पहले भी इंक्लूड हैं, ठीक, और ज़्यादा बढ़ा दी हैं, तो टोटल कितनी हो गई है वो ये पूछ रहे हैं। अभी कितनी ऐड करी हैं पहले ये बताना है, और टोटल कितनी हो गई हैं ये भी बताना है आपको, ठीक है, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है हमारे पास बी, ठीक। तो एनपीसीआई ने ऐड करी है 13 मोर बैंक्स टू द यूपीआई पे नाउ लिंकेज पे, ठीक। एक्सपेंडिंग एक्सेस फॉर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, किसके बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। टू ए टोटल, अब कितनी हो गई है, 19 हो गई है, 13 थी, अब 13 और ऐड करी तो अब 19 हो गई, पहले 6 थी, ठीक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली इंडिया वॉन आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, पता है हम सबको आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीता है, विच एडिशन इट वाज। लो भैया घुमा दिया, क्वेश्चन ही घुमा दिया, बताओ 12th है, 13th है, 14th है, 15th है, 16th है। मैंने स्पोर्ट्स वाला वीडियो डाल दिया, उसमें है ये आंसर, लास्ट में मैंने जो है कवर किया, स्पोर्ट्स वाला आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये आंसर है। और चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है 13th एडिशन, ठीक है। तो इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 13th एडिशन था, और वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार जीता ये याद रखिएगा। होस्ट आई थिंक 4th बार किया है, ठीक, सारी वहाँ पर डिटेल में दे रखी है स्पोर्ट्स न्यूज़ में, देख लीजिएगा जाके। 4th जो है होस्ट किया इंडिया ने, और पहला टाइटल था, और ओवरऑल एडिशन कौन सा ही है, 13th है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, जोउ जीआई। तो जोउ जीआई वॉज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल बैंक। तो जोउ जीआई जो हैं वो इलेक्ट हो गए नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसके, कौन सी इंटरनेशनल बैंक के। तो कौन सी इंटरनेशनल बैंक ने जो है जोउ जीआई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया, एडीबी, एनडीबी, एआईआईबी, एचएसबीसी, वर्ल्ड बैंक, बताइए जोउ जीआई को। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर जो है वो है हमारे पास एआईआईबी, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्लियर है। तो जोउ जीआई जो है एआईआईबी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, लैज़्लो कृष्णहरकोई। तो लैज़्लो कृष्णहरकोई वॉन नोबेल प्राइज दिस ईयर इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में जीता इन्होंने, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में, लैज़्लो कृष्णहरकोई। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और जो लैज़्लो कृष्णहरकोई है उन्होंने लिटरेचर में जीता है ये, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली ए कंट्री बिकेम फर्स्ट वन हु साइन डील टू बाई ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। तो कौन सा कंट्री है, पहला कंट्री बना है जिसने जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है इंडिया से, या फिर डील साइन करी है टू बाई ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सा ऐसा कंट्री बना है, भूटान, तिब्बत, फिलिपींस, युगांडा, वियतनाम, कौन सा कंट्री है जो इंडिया से ब्रह्मोस खरीद रहा है। हवा में लग ही नहीं सकता ये बिना पढ़े, आप गेस कर लो भले ही, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है फिलिपींस, ठीक। तो फिलिपींस ने जो है डील साइन करी है टू बाई ब्रह्मोस मिसाइल्स इंडिया से, पहला कंट्री बना है वो। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है रिसेंटली नेक्स्ट लीप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो नेक्स्ट लीप किसने लॉन्च किया, आरबीआई ने, एसबीआई ने, पीएनबी ने, आईओबी ने, कैनरा ने। इजी क्वेश्चन है, ये पढ़ा हुआ है, इतना तो पढ़ ही रखा होगा। नेक्स्ट लीप मैंने बस ये एक मार्क आपको देने के लिए कि आप कम से कम 1-2 तो स्कोर कर ही लो। तो नेक्स्ट लीप लॉन्च किया है एसबीआई ने, हम सबको पता है, ठीक, याद रखिएगा नेक्स्ट लीप एसबीआई ने लॉन्च किया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक एंड विच स्टेट गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड बैंक और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, एग्रीज, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्रीज प्रोजेक्ट किस वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के साथ मिलकर, ए 4,000 करोड़ इनिशिएटिव, 4,000 करोड़ का इनिशिएटिव है टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी है, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, केरला। चलिए देख लेते हैं, और ये जो है
पार्टनरशिप करी है यूपी के साथ। यूपी एग्रीज करके ये प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम यूपी एग्रीज है, मैंने यूपी हटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक और यूपी मिलकर जो है एग्रीज इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करा रहा है। सॉरी, मतलब ये पूरा जो स्कीम है वो 4,000 करोड़ रुपए की है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, यूपी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, एंड हु टॉप्ड इन दिस इंडेक्स। तो बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और किसने टॉप मारा है। 132वीं नॉर्वे, 131 आइसलैंड, 132 आइसलैंड, 134 नॉर्वे, 133 आइसलैंड। बताइए, और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए जो है नॉर्वे आइसलैंड ही मैंने हर जगह डाला है। एक 132 आइसलैंड भी है, 131 आइसलैंड भी है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है हमारा 131 आइसलैंड, और आइसलैंड 16वीं बार टॉप किया आई थिंक, ठीक है। तो देख लीजिएगा जाके आप लोग, आइसलैंड ने जो है 16वीं बार, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नंबर पे कंसेक्यूटिवली टॉप मारा आइसलैंड ने, तो 16वीं बार आई थिंक। और इंडिया की तो रैंक 131 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। फिर है नेक्स्ट, आकाश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ विच एंटिटी। तो आकाश त्रिपाठी जो है उन्हें एमडी बनाया गया है, लेकिन किस एंटिटी का, सिडबी का, आईओसीएल का, इफको का, सेसी का, या फिर बार्क का। बताइए, बार्क के भी अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, मैंने अपॉइंटमेंट में पढ़ाया है। चलिए देख लेते हैं आकाश त्रिपाठी, और आकाश त्रिपाठी जो है वो बनाए गए हैं सेसी के, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो आकाश त्रिपाठी को एमडी बनाया गया सेसी का। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये पढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रिलीज द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। पढ़ लीजिएगा ध्यान से जाकर ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा। इट वाज 6th एडिशन ऑफ द इंडेक्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। ऊपर जो है आई थिंक मिनिस्ट्री, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ऊपर वाला जो बता रहा था उसमें आप देख लीजिएगा जाके, कुछ और है शायद, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक है। या फिर आप देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा, हिंट दे रहा हूँ। स्कीम जो है वो कौन सी है, 66, क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट किया गया, बताइए। 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। नेशनल आयुर्वेदा डे बन सकता है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, और नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 25 सितंबर को, ठीक है। तो 25 ऑफ सितंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, विच एंटिटी अपॉइंटेड रत्नाकर पटनायक एंड दिनेश पंत एज न्यू एमडी। तो कौन सी एंटिटी ने रत्नाकर पटनायक और दिनेश पंत दोनों को एमडी बनाया है। सेबी ने, एलआईसी ने, सिडबी ने, पीएफआरडीए, डीआरडीओ। कौन सा है। विच एंटिटी अपॉइंटेड रत्नाकर पटनायक एंड दिनेश पंत एज इट्स न्यू एमडी। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है एलआईसी। याद रखिएगा, इजी था ये। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, अपोलो हेल्थ को, तो अपोलो हेल्थ को एंड विच बैंक, और कौन सी बैंक जो है उन्होंने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम्ड सेलेक्ट जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया अपोलो हेल्थ को ने किस बैंक के साथ। आईओबी, पीएनबी, एसबीआई, केनरा, बीओबी। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है एसबीआई। इजी है, सेलेक्ट एसबीआई ने अपोलो हेल्थ को के साथ मिलकर सेलेक्ट लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। फिर है नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड मार्क द आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। मोदी जी इनॉग्रेटेड बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, BRJNSSSL, 3 बार SL है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2nd of September 2025. It was designed to provide financial assistance to rural women entrepreneurs in बिहार। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो ये जो तीनों हैं ये डेटा पूरा सही है, आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। और स्कीम 76 है,
76 वाली मैंने अपलोड नहीं करी अभी, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो पेड वाले हैं उन्हें तो मिल जाएगी, फिर देख लीजिएगा जाकर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड मार्क द करेक्ट आंसर। और हाँ, ये बताइए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI लॉन्च्ड बिस्ट्रीना पेरोर, ठीक है। तो ये IWAI ने लॉन्च करी है। इट वाज लॉन्च टू मार्क द बर्थ सेंटनरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका। ये भूपेन हजारिका की बर्थ सेंटनरी पे जो है लॉन्च करी गई है। द इनिशिएटिव इज़ म्यूजिकल वॉइस, म्यूजिकल वॉइस है, संगीत की यात्रा है, फ्रॉम सदिया टू धुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर पे। बताइए, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो ऑल आर करेक्ट। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्कीम जो है आगे की है, तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी। तो ये तीनों डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा ही है, ठीक है। ये भी नहीं है तो ये भी डाटा याद कर लीजिएगा, ऊपर वाला भी, 30 वाला भी। फिर देख लेते हैं 32, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड मार्क द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइज द लोक संवर्धन पर्व इन केरला। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 24 अगस्त एंड 2 सितंबर 2025। इट वॉज 5th एडिशन। बताइए, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो है बी, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक। तो ए और सी करेक्ट है, डेट जो है मैंने बदल दी थी, ठीक। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी। हाँ, द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो CCIL पार्टनर्ड विद विच बैंक। तो CCIL ने पार्टनरशिप करी है किस बैंक के साथ? टू इस्टेब्लिश ए रियल टाइम $US सेटलमेंट सिस्टम एट गिफ्ट सिटी। तो CCIL ने पार्टनरशिप करी है किस बैंक के साथ? इस्टेब्लिश करने के लिए रियल टाइम $US सेटलमेंट सिस्टम। कहाँ? गिफ्ट सिटी में। बताइए, ICICI, एक्सिस, HSBC, SCB, SBI। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो याद रखिएगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पार्टनरशिप करी है टू एस्टैब्लिश ए रियल टाइम $US सेटलमेंट सिस्टम एट गिफ्ट सिटी। फिर है नेक्स्ट, SBI सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2025। तो SBI ने अपना सेलिब्रेट किया है फाउंडेशन डे 1 जुलाई 2025 को। कौन से नंबर का था? 70वां था, 71वां था, 72वां था, 73वां था, 74वां था? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का वो है 70वां। तो 1 जुलाई 2025 को SBI ने अपना 70th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। फिर है नेक्स्ट 35, फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च्ड ए ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट इन वेस्ट बंगाल टू बूस्ट UPI अडॉप्शन। तो फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। उसका नाम क्या है? टू बूस्ट UPI अडॉप्शन, UPI अडॉप्शन को बूस्ट करने के लिए। बताइए, फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। सार्थक, समर्थ, गति, वायु, सुगम। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। और क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो है गति, ठीक। तो फिनो पेमेंट बैंक ने गति डिजिटल सेविंग अकाउंट वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है टू बूस्ट UPI एडॉप्शन। फिर है नेक्स्ट, SBI प्लान्स टू रेस। तो SBI जो है वो प्लान कर रहा है रेस करने की कितना अमाउंट? QIP के द्वारा, ठीक है। 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 में QIP के द्वारा SBI प्लान कर रहा है कितने अमाउंट रेस करने का? 50,000 करोड़, 25,000 करोड़, 75,000 करोड़, 40,000 करोड़, 80,000 करोड़। बताइए, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, आप और भी पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है हमारा 25,000 करोड़। तो SBI जो है वो प्लान कर रहा है रेस करने की 25,000 करोड़ रुपये वाया QIP इन फाइनेंशियल ईयर 2026। और प्लीज़ जो लोग भी नए हैं वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अभी और फिर RRB PO क्लर्क वगैरह भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। और 2 तारीख वाले तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी 2 तारीख वाले देख रहे हैं। विच बैंक अप्रूव्ड ए $190 मिलियन लोन फॉर इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो कौन सी बैंक जो है अप्रूव कर रही है $190 मिलियन लोन इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में? वर्ल्ड बैंक, AIIB, NDB, ADB, SIDB। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है ADB, ठीक है। तो ADB ने अप्रूव किया है $190 मिलियन का लोन
किसके लिए? इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में, ठीक है। एडीबी ने 190 मिलियन का। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। आरबीआई इन कंसल्टेशन विद जीओआई डिसाइडेड दैट द लिमिट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो आरबीआई ने जीओआई के साथ कंसल्टेशन के बाद डिसाइड किया है लिमिट वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, WMA की, फॉर द सेकेंड हाफ के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के, अक्टूबर 2025 से जो मार्च 2026 तक रहेगा। विल बी रुपीज़, कितनी रहेगी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट, ठीक है, सेकेंड हाफ के लिए? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 60,000 करोड़, 40,000 करोड़, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है 50,000 करोड़, ठीक है। तो आरबीआई ने जीओआई के साथ कंसल्ट किया है और WMA की लिमिट फॉर द सेकेंड हाफ रख दी है 50,000 करोड़। फिर है नेक्स्ट। विच बैंक गॉट अप्रूवल फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA से? तो कौन सी बैंक को IFSCA से अप्रूवल मिला है टू ऑपरेट एज ए ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, TCM मेंबर? कहाँ? IIBX में, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में। कौन सी बैंक को? PNB को, IOB को, BOB को, SBI को, केनरा को, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है BOB, ठीक। तो BOB को अप्रूवल मिला है IFSCA से टू ऑपरेट एज ए ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, TCM ऑन IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। क्लियर। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका, पढ़िए आप आराम से। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया की कौन सी रैंक है ग्लोबली इन गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टमेंट में सितंबर 2025 के मुताबिक, विद अप्रॉक्सीमेटली, ये अमाउंट बताना है, बिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM में इतना अमाउंट है, ठीक। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, रिक्वेस्ट आप लोगों से। बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा? A है, B है, C है, D है या फिर E है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का भी आंसर, और आप लोग पढ़िए जाके। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है ऑप्शन C। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया रैंक्ड 7th इन गोल्ड ETF, ठीक है, 7वीं रैंक है इंडिया की गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट में सितंबर 2025 के मुताबिक, विद अप्रॉक्सीमेटली 8.9 बिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। और एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना है? 8.9 बिलियन $, ठीक। क्लियर। तो ये था आपका सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए जाके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।